हेलो फ्रेंड, आज चलिए हम लोग सीखते हैं 2 डायमेंशन ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए। देखिए, ये हमारा इक्वेशन है 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको 2x + y इक्वल टू 6 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक कॉलम बना लेना है, डब्बा, उसमें इक्वेशन का मान रखकर ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं 2 डायमेंशन का। देखिए, एक्स वाई दे दिए दो बिंदु, इसमें एक्स का मान 3 रखते हैं, तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 वाई बराबर 6, ये 6 को इधर भेज देंगे तो वाई बराबर 0 आ जाएगी। और फिर हम एक्स बराबर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई 6, 0 को उधर भेजते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसके बाद कुछ लिटरेचर आपको लिखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 30 एंड 06। इसका मतलब हुआ, इस समीकरण से गुजरने वाली रेखा 3 और 0 एंड 0 और 6 से होकर गुजरेगी। इसमें हम इंक्लिटिज का ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए इंक्लिटिज में हम x बराबर 0 एंड y बराबर 0 मान रखकर सर्व समीकरणों को पूरा करते हैं। x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखिए, यहाँ पे x बराबर 0 ले लिए एंड y बराबर 0 ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन 6। तो आप सभी को पता होगा कि 0 से बड़ा 6 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। 0 से बड़ा न 6 है, 0 से बड़ा 6 है। सॉरी, यहाँ 0 से बड़ा 6 है, लेकिन यहाँ पे कह रही है कि 0 6 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए किस साइड में डायमेंशन में 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन। तो इसमें किस ओर करना है ये देखना होगा। विच इज फॉल्स सो शेडेड रीजन एबव और सेकेंड प्लेन इन द ग्राफ। जब हमारा असत्य आएगा तो हम सेकेंड प्लेन की ओर शेडेड करना होगा। सेकेंड प्लेन यानी कि सेकेंड प्लेन के लिए एबव का यूज करते हैं एंड फर्स्ट प्लेन के लिए बिलो का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा फॉल्स आया है, इसलिए सेकेंड प्लेन की ओर यूज होगा। चलिए, ये तो इतना समझ लिए। इसके बाद चलिए अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग। देखिए, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 2 कोऑर्डिनेट ले लेना है। इसके बाद एक समान दूरी पे हमें सब अंक को निरूपित कर देना है। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। y की ओर पॉजिटिव अंक होता है, y डैश की ओर निगेटिव एंड x डैश की ओर निगेटिव और x की ओर पॉजिटिव अंक होता है। चलिए, तो हमारा 2 बिंदु कौन कौन था ये देख लेते हैं। x बराबर 3 एंड y बराबर 0। तो आपको देखिए, x बराबर 3 कहाँ पे आता है। x बराबर 3 देखिए यहाँ पे आ रही है, x बराबर 3। यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद y बराबर 0, तो देखिए ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन ही इसको लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपको, x बराबर 0 एंड y बराबर 6। तो 0 है तो इसमें तो x बराबर भी ऑरिजिन ही लिया जाएगा एंड y बराबर 6 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे है। तो 2 बिंदु मिल गया। 2 बिंदु मिलने के बाद आपको स्केल लेनी है। स्केल लेने के बाद आपको एक यहाँ पे स्केल रख कर, देखिए ये आपको ऑरिजिन था, एक 3 था एक 6 था, तो यहाँ पे स्केल लेके ऐसे रख कर, इसके बाद आपको ऐसे
खींच देना है। खींच देने के बाद आपको इसको थोड़ा लंबा लाइन कर लीजिएगा, लंबा लाइन करके इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फॉल्स आया है, फॉल्स आया है। ये हो गया आपको फर्स्ट प्लेन, ये हो गया फर्स्ट प्लेन एंड ये हो गया सेकेंड प्लेन। तो हम लोग जानते हैं कि जब फॉल्स आता है तो हम सेकेंड प्लेन की ओर शेडेड करते हैं, यानी कि भरते हैं, उसको छायांकित करते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड प्लेन की ओर शेडेड कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का लाइन इधर देखिए, एक बाउंड्री बना लीजिएगा आप, नहीं तो नहीं भी बना सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही छायांकित कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिएगा एंड यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिएगा। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे पेंसिल को कर ऐसे ऐसे छायांकित कर दीजिएगा, इसे पूरी तरह से ऐसे 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 छायांकित कर देना है आपको। इसके बाद देखिए ग्राफ बन गया। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब अगले वीडियो में आगे 3 डायमेंशन वाला ग्राफ बताया जाएगा। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।